सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं उषा चौहान आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा चौथी का पाठ 4 चांद की सैर की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने कल पाठ 4 का पठन अभ्यास किया था, अर्थात कल हमने चांद की सैर की थी और बहुत सारी जानकारियां हमने इकट्ठा की थी। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ना कल चांद की सैर करके। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो आज उन चीज़ों को हम दोबारा से दोहराते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने कल चांद की सैर से सीखी। तो इस अध्याय में हमने क्या जाना, तो आज हम इन्हीं के द्वारा इस पाठ के द्वारा से पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए, हमने इस पाठ में क्या जाना था कि दूरी, चांद की दूरी कितनी है, किससे? धरती से। धरती से चांद की दूरी 3,84,403 किलोमीटर की है, अर्थात 2 लाख मील से भी ज़्यादा। फिर बात करें हम समय कि चांद पर अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है, अगर वो दिन रात चले तो वो कितने वर्षों में चांद पर पहुंच सकता है? तो उसका आंसर है 219 वर्षों में। फिर है नेक्स्ट हमने किया था, आगे हमने किया कि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, बल्कि चांद किसकी रोशनी से चमकता है? चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। फिर है चांद पर हवा नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें कि चांद पर हवा नहीं है, वहां पर जब हम जाएंगे तो हम क्या कुछ भी वहां पर नहीं सुन पाएंगे। इसी कारण से चांद पर क्या नहीं है? कोई पेड़ पौधे नहीं है, पक्षी या पशु नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। चांद पर दरारें और गड्ढे हैं। तो फिर लता ने क्वेश्चन पूछा था अपने दादाजी से, फिर चांद पर पशु पक्षी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो चांद पर है क्या? तो चांद पर क्या है? चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और दरारें हैं। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, ये हमने कल समझा। क्या होती है? जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए चांद पर अगर हम जब जाते हैं तो हम वहां पर खड़े नहीं हो पाते हैं, बल्कि वहां पर हम तैरते हैं। तो देखिए बेटा, आगे हमने और क्या जाना? 15 दिन रात और 15 दिन उजाला। चांद पर 15 दिन क्या होता है? उजाला होता है और 15 दिन अंधेरा होता है, अर्थात वहां पर 15 दिन रात होती है और 15 दिन होता है। फिर हमने क्या देखा? यातायात, अर्थात चांद पर जाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? तो किसकी जरूरत होगी? कौन सा यातायात हमें चाहिएगा? एक विशेष अंतरिक्ष यान। ठीक है, हम साधारण विमान में, अर्थात जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, उनमें नहीं जा सकते हैं, बल्कि हमें चांद पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी। फिर है वस्त्र। तो हम साधारण वस्त्र जो पहनते हैं धरती पर, उन वस्त्रों में तो चांद पर नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर जाने के लिए हमें विशेष प्रकार के सूट की जरूरत होती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग ने पहना हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और आप अपने यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरीके के सूट की हमें जरूरत पड़ती है। खाना, अब मानिए हम चांद पे जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि हमें कौन से यान में जाना है और कौन से वस्त्रों को पहन के जाना है। अब बात आती है खाना। तो वहां पर हम ऐसा साधारण खाना तो नहीं खा सकते हैं, तो वहां पर हमें क्या खाना पड़ेगा? शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां। तो वहां पर हम साधारण खाना नहीं खा सकते हैं। खाने के रूप में जो गोलियां हमें शक्ति प्रदान करती हैं और हमारे लिए पौष्टिक होती हैं, वैसी गोलियां हमें खानी पड़ती हैं। फिर अगर चांद पे हमें प्यास लगे तो हम क्या करेंगे? वहां पर पानी तो है नहीं, पानी तो हम लेके नहीं जाते हैं, ना ही हम पी सकते हैं। तो वहां पर विशेष जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? विशेष प्रकार के फलों से बना हुआ जूस, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अर्थात
चांद पर हम क्या पी सकते हैं, एक विशेष प्रकार का जूस हम पी सकते हैं जो कि फलों से बना हुआ होता है। अब आती है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था? कौन गया था, आप या मैं? हम लोग तो एक साथ गए थे ना। तो अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो चांद पर सबसे पहले पहुंचा था। तो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति था एडविन और ऑल्ड्रिन। ठीक है, तो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा एडविन और ऑल्ड्रिन। अब बारी आती है, अब हमने आगे क्या सीखा कि नील आर्मस्ट्रांग कब चांद पर पहुंचे थे। तो कब पहुंचे थे, हमने कल भी किया था ना ये, 20 जुलाई 1969। तो कब पहुंचे थे? 20 जुलाई 1969। तो वहां पर उन्होंने जाकर क्या किया था? वहां पर उन्होंने जाकर चांद से किसको देखा था? पृथ्वी को देखा था। और पृथ्वी चांद से कैसी दिख रही थी? बहुत सुंदर दिख रही थी। तो नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर जाकर क्या कहा था कि ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी जीत होगी। और वहां पर उन्होंने जाके क्या किया? वहां पर जाकर जो चांद पर कंकड़ और रेत था वो छोटी छोटी थैलियों में भरा और उसको वो धरती पर लेकर आ गए। है ना मजेदार बात। तो अब हमने अपने पाठ की पुनरावृत्ति की और जो हमने चांद के बारे में बातें सीखी उनको दोबारा से हमने पढ़ा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि चांद पर जाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये थी हमारी बेटा अध्याय की पुनरावृत्ति। इस अध्याय में आपने चांद के बारे में बहुत सारी बातों को जाना, लेकिन हम चांद के बारे में कुछ और बातें जानने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो चांद किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चांद का एक चक्कर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उसका एक चक्कर कितने समय में लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक महीने में चांद का एक चक्कर पूरा होता है। किसका? पृथ्वी के साथ। क्योंकि जैसे हमने भी बोला था कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चांद को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। चांद का एक दिन, बेटा ध्यान से सुनिएगा, चांद का एक दिन पृथ्वी के 15 दिन और 15 रात के बराबर होता है। अर्थात हमारी पृथ्वी पर जब 15 दिन और 15 रात हो जाती हैं, तब चांद का एक दिन गुजरता है। क्या आपको पता है कि चांद पर सबसे पहले लाइका नामक एक कुतिया को भेजा गया था? अर्थात चांद पर भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो वह एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। ठीक है, भारत चांद पर अपना यान भेजने वाला छठा देश बना था। अर्थात भारत ने छठे नंबर पर था जब उसने अपना यान चांद पर भेजा था। जिस यान को भारत ने चांद पर भेजा था उसका नाम था चंद्रयान। तो ये कुछ और बातें थी जो हमने चांद के बारे में पढ़ी। तो मैं आशा करती हूँ ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा अध्याय की पुनरावृत्ति। तो जब हमने इस अध्याय को पढ़ा था, अर्थात पठन अभ्यास किया था, तो इस पाठ में, इस अध्याय में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अब हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात अब हम इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ जानने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा रुपहला। रुपहला का मतलब होता है बेटा चमकीला, चमकने वाला, आकृति, बनावट, उत्सुकता, जानने की इच्छा, ज्वालामुखी, पर्वत का वह शिखर जिनसे बहुत गर्म आग
जैसी चीज निकलती है। अर्थात जैसे आपने ज्वालामुखी देखी होंगी ना, तो वो वहाँ पे इस तरीके से पर्वत होते हैं और पर्वत का जैसे ये ऊपर शिखर होता है ये वाला, और इससे जो है कुछ तरल पदार्थ निकलता है जो कि बहुत गर्म होता है, उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी, उसे हम लावा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से लावा निकलता है उसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है? धरती को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति। ठीक है, धरती को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति। फिर है शक्तिदायक। शक्तिदायक क्या होता है? ताकत देने वाली। शक्तिदायक ताकत देने वाली। तो ये हमारे कुछ शब्दार्थ थे जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में अर्थात हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए बेटे, आओ करे 1 में हमें क्या करना है? पाठ के आधार पर सही पर सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अर्थात इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, किसके आधार पर? हमारे अध्याय के आधार पर। तो जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है तथा जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो नेक्स्ट है हमारा आओ करे 2। तो आओ करे 2 में हमें क्या करना है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अर्थात इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। फिर है हमारा आओ करे 3। तो आओ करे 3 में हमें क्या करना है बेटा? आओ करे 3 में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक के आधार पर देकर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका अर्थात हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले करते हैं हम अपना आओ करे 1। ये आओ करते हैं बेटा आओ करे 1। तो आओ करे 1 में हमें क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि पाठ के आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर जो वाक्य सही है उनके सामने सही का निशान तथा जो वाक्य गलत है उनके सामने गलत का निशान लगाना है। तो हमारा पहला वाक्य है अंतरिक्ष में हवा नहीं है। यह वाक्य हमारा सही है। हमने पढ़ा था ना कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है जिसके कारण पेड़ पौधे पशु पक्षी वहाँ पर नहीं है। दूसरा वाक्य है अंतरिक्ष में हम आराम से खाना खा सकते हैं। नहीं, अंतरिक्ष में हम आराम से खाना नहीं खा सकते हैं। केवल क्या खा सकते हैं हम अंतरिक्ष में? केवल शक्तिदायक पौष्टिक गोलियां। अगला वाक्य है चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। बताइए, पहले व्यक्ति का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यह हमारा सही है। नेक्स्ट, चांद पर 15 दिन उजाला और 15 दिन अंधेरा रहता है। ये बात भी सही है। हमने पढ़ी थी ना कि 15 दिन उजाला और 15 दिन रात होता है। पृथ्वी चांद की तुलना में 81 गुना बड़ी है। ये भी हमारा वाक्य सही है। तो अब है हमारा आओ करे 2। तो आओ करे 2 में क्या करना है? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, आओ करे 2 में कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प लिखे हैं, उन विकल्प में से सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। लता और माधव कहाँ बैठे थे? तो कहाँ बैठे थे बेटा वो? बिस्तर पर, जमीन पर या छत पर? तो हमारा उत्तर है बिस्तर पर, क्योंकि लता और माधव अपने बिस्तर पर बैठे थे। पृथ्वी चांद से कितने गुना बड़ी है? तो 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। दादाजी ने बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक दी थी? अर्थात उस पुस्तक का नाम क्या था जो दादाजी ने माधव और लता को पढ़ने के लिए दी थी? उसका नाम था चांद की सैर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कितने यात्री थे? तो अंतरिक्ष में कितने यात्री थे? 3। तो हमारा आंसर है 3, क्योंकि अंतरिक्ष यान में कितने आदमी गए थे? 3 आदमी गए थे। तो अब करते हैं हम आओ करे 3। तो आओ करे 3 में हमें क्या दिया गया है? कुछ प्रश्न दिए गए हैं,
उन प्रश्नों के उत्तर हमें पाठ्य पुस्तक अर्थात हमें इस अध्याय के आधार पर देने हैं। तो पहला है हमारा, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है तो वह कैसे चमकता है? तो बताइए कैसे चमकता है? वह सूरज की रोशनी से चमकता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, वह तो सूरज की रोशनी से चमकता है। अगला प्रश्न है, चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे व पशु पक्षी क्यों नहीं होते हैं? तो बताइए, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? चांद पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे व पशु पक्षी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखकर क्या कहा था? तो क्या कहा था नील आर्मस्ट्रांग ने? कि यह मनुष्य जाति का छोटा सा कदम है लेकिन मनुष्य जाति की बहुत बड़ी जीत है। अर्थात तो हम कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने कहा था कि मनुष्य का चांद पर यह छोटा सा कदम है लेकिन मनुष्य जाति की बहुत बड़ी जीत है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री आर्मस्ट्रांग और एडविन खुशी से क्यों उछल पड़े? तो बताइए क्यों उछल पड़े थे? हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि क्यों उछल पड़े थे। वो इसीलिए उछल पड़े थे क्योंकि धरती से तो चांद को सभी ने देखा है लेकिन चांद से धरती को पहली बार किसी मानव ने देखा था, इसीलिए वो खुशी से उछल पड़े। तो ये थे बेटा हमारे आओ करे 1, आओ करे 2, आओ करे 3। तो आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको आओ करे 1, आओ करे 2 आपकी पाठ्य पुस्तक में करना है तथा आओ करे 3 हम आपको अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।